नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन जत्तावार आज कुछ बहुत सुबह सुबह ही आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ, क्योंकि कुछ देर में ही मुझे एक व्याख्यान के लिए जबलपुर जाना है। वहाँ एंडोक्राइन सोसाइटी की मीटिंग है, तो मुझे निमंत्रण मिला है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। पर जो सिलसिला है, जो आपसे संबंध है, जो आपसे हमने ये तार जोड़े हैं, ये टूटने नहीं चाहिए। इन सिलसिलों को बनाते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार 2 वर्षों से अधिक हो गया है। आप इन वीडियोस को लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक उत्साह बनता है कि हमें और ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए और हमेशा आपके समक्ष कुछ ना कुछ नया लेकर आना चाहिए। मित्रों, प्रोटीन के बारे में नाना प्रकार की बातें होती हैं, क्योंकि आप जानते हो कि शरीर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो एक ऐसी ईंट जो है, आपकी बुनियाद की ईंट जो है, वो प्रोटीन है। एक से दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट से आपकी दीवार बनती है, शरीर बनता है। नाना प्रकार के तारतम्य शरीर के प्रोटीन से होते हैं। आपकी सेल वॉल जो एक ऊतक को अपने दायरे में रोक के रखती है, वो प्रोटीन से बनती है। आपके एंजाइम्स जो चयापचय में मदद करते हैं, वो प्रोटीन से बनते हैं। आपके हार्मोन्स का बहुत सारा भाग प्रोटीन है। आपकी हड्डियों में प्रोटीन है, आपकी मांसपेशियों में प्रोटीन है। आपके जोड़ों की भी जो सुदृढ़ता है, वो प्रोटीन के कारण है, कोलेजन के कारण है। तो जो ये प्रोटीन है, ये सर्वव्यापी है। आपके शरीर में एक अति आवश्यक तत्व है, जिसकी आवश्यकता सदा आपको रहती है। बच्चे से आप बड़े होते हैं, तो जो असली जो कमी होती है, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, तो ऐसे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे, क्वाशियकर, मैरस्मस वाले बच्चे आजकल देखने नहीं मिलते, क्योंकि समाज में, हमारे समाज में इतना कुपोषण अब नहीं है। पर कहीं ना कहीं पोषण जो है, वो अपना स्वरूप बदल के अति पोषण में आ गया है। यह जो एक तरह का नया कुपोषण हो गया है कि पहले दुबले पतले एकदम हड्डी हड्डी लोग रहते थे, जैसे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे देखते थे। वजन नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है। पर आजकल स्थिति विपरीत हो गई है। स्थिति विपरीत ऐसी हो गई है कि अब मोटापा आ रहा है। 14-15 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चों का वजन सामान्य से बहुत अधिक है, और अब शुगर की जांच करते हो तो पॉजिटिव आने लगता है। तो कहीं ना कहीं खाने पीने को लेकर भी एक जागृति आ रही है। तो प्रोटीन को लेकर भी जागृति आती है कि ये तो बिल्डिंग ब्लॉक है, ये जरूरी है। कसरत करने वालों के मन में भी आता है कि हम भी प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पे लें, ऊपर से हम प्रोटीन लें। प्रोटीन लेने के लिए पाउडर, नाना प्रकार के पाउडर प्रचारित होते रहते हैं। बहुत से व्यावसायिक संस्थान हैं, वो अपनी चेन और ग्रुप बना के आपको उत्साहित करते हैं वजन घटाने के लिए और मसल्स बढ़ाने के लिए। जिम वाले भी आपको बताते हैं कि ये प्रोटीन लीजिए, ये करें। पर कहीं ना कहीं मन में संशय होता है कि ये प्रोटीन कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि एक समय था, और फिर कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाएं भी आती हैं। पुराने जमाने में, अभी तो 5-7 साल 10 साल से प्रोटीन, बीफ वाला प्रोटीन नहीं मिल रहा, नहीं तो कई बार बीफ वाला प्रोटीन मिलता था। नाना प्रकार के ऐसे स्रोतों से प्रोटीन आता था जो कि हमें कहीं ना कहीं आहत कर जाता था। और फिर लोग बोलते थे, अरे ज्यादा प्रोटीन मत लो, गुर्दे खराब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये बातें इतनी घर कर चुकी हैं, और क्यों ना इसी विषय पर चर्चा की जाए। सबसे पहली बात, प्रोटीन कितना आवश्यक है। देखिए, प्रोटीन जो है आपकी शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आपको कम से कम 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, आपके वजन के अनुरूप प्रोटीन दिन में लेना चाहिए। 60 किलो के आदमी के लिए लगभग 60 ग्राम, 50 से 60 ग्राम। पर ये आवश्यकता चरम सीमा की आवश्यकता नहीं है, ये सबसे निचले स्तर की आवश्यकता है। तो आप खान पान से आपसे प्रोटीन आएगा, उसके साथ सब कुछ मिलाकर आपको 50 से 60 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना होगा। आप व्यायाम कर रहे हैं तो थोड़ी इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। पर क्या हमारे जो भोजन में, जो हिंदुस्तानी भोजन है, 100 में से 80-85% भोजन जो होता है, वो आपका नॉन वेजिटेरियन भोजन नहीं होता, वेजिटेरियन भोजन होता है। तो जो शाकाहारी हरी भोजन है, इसमें प्राय अगर जो मीट खाते भी हैं या नॉन वेज का सेवन करते भी हैं, वो हफ्ते में 1 बार, महीने में 2-3 बार, ऐसे लोगों की संख्या 70-80% है। तो मुख्यतः जो हमारा खान पान है, 80 से 90% लोगों का, वो है शाकाहारी। जब शाकाहार में आपको प्रोटीन
कितना मिलता है। तो अगर एक एवरेज इंडियन डाइट के बारे में हम देखें तो प्रोटीन की आवश्यकता जो ये निचले स्तर की है ये भी पूरी नहीं होती। जो आपका 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन होना चाहिए उतनी भी आवश्यकता हमारे खान पान से नहीं पूरी होती। तो ये समस्या जटिल हो सकती है। जटिल कब हो सकती है? जब बच्चा बड़ा हो रहा है। जटिल कब हो सकती है? जब आप जिम में जाके शौष्टव कर रहे हैं और आपके शरीर को ताकत की आवश्यकता है। जटिल कब हो सकती है? जब आपके जीवन के दूसरे तनाव, टेंशन, बाकी सब चीजें आपको घेर रही हैं। वहां अगर प्रोटीन की मात्रा सही रहेगी तो मुखार बिंद चमकता रहेगा और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की ओर आपको लेकर जाएगा। तो अब बात आती है कि अब प्रोटीन ये 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन हम कैसे लें। हम शाकाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन भोजन हम लेते ही नहीं और पाउडरों के बारे में हमारे मन में संशय होता है। तो मैंने सोचा कि ये पाउडरों के बारे में सबसे पहले बात कर लूं। आजकल जो पाउडर आ रहे हैं उसमें अलग अलग तरीके से प्रोटीन होता है। तो आपको ये मुख्य तौर पे देखना है कि आपका ये जो पाउडर है ये कितने ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में दे रहा है। यूजुअली क्या होता है कि आपके उसमें लिखा रहेगा कि एक स्कूप में 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, किसी में 15 मिलेगा, किसी में 10 मिलेगा। और फिर आपको ये देखना होगा कि इसकी कैलोरिक वैल्यू कितनी है। फिर देखना होगा इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना मिलाया है, कि शक्कर वाली चीज तो नहीं मिला दी इसमें। तो प्रोटीन के साथ ये सारी चीजें देखिए, 0 कैलोरी या मैं कह सकता हूं 0 कैलोरी 0 कार्ब वाले प्रोटीन भी आते हैं। पर समस्या क्या है कि ये जो प्रोटीन आते हैं ये वे प्रोटीन आ रहे हैं आजकल, और हिंदुस्तानी प्रोटीन में कहीं ना कहीं अभी भी संशय, शंका बनी हुई है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास मालूम ही है कि कहीं ना कहीं क्वालिटी में कमी आ जाती है। तो देखिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ढूंढिए, उसमें ये देखिए कि 0 कार्ब वाला प्रोटीन हो और एक स्कूप में कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन मिले। तो ऐसे आप 2 स्कूप अगर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। फिर ये जो वे प्रोटीन है फिर कहाँ ये आता है कि कहीं ये नॉन वेजिटेरियन तो नहीं है, कहीं ऐसी चीज से तो नहीं बनता जहां हमारी धार्मिक आस्थाएं बाद में हमें उद्वेलित करें, मन खुदुल बुदुल होने लग जाए। तो फिर मैंने देखा तो ये वे प्रोटीन जो अब बनता है, जैसे आपने दही रखा है तो दही में से जो पानी निकलता है ना, तो उस पानी को हटा लिया जाता है। वैसे ही आप मही में भी वैसे ही किया जाता है। वैसे ही अगर आप मक्खन बना रहे हैं तो जो पानी निकल जाता है वो। और तीसरा, जब आप पनीर बनाते हैं, दूध फाड़ते हैं तो जो पानी बच जाता है वो पानी। इस पानी की वैसे तो कोई कीमत नहीं है। आप बाजार में बेचने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पर देखिए, इसी पानी को इकट्ठा करके, कंसंट्रेट करके, प्रेसिपिटेट करके, सेपरेट करके और सुखा के ये पाउडर बनता है जिसको हम कहते हैं वे प्रोटीन। देखिए, मतलब दूध तो दूध, दही तो दही, उसके पानी में भी उतनी ताकत है। और उसकी व्यावसायिक तौर पे सही तरीके से संरचना कर दी जाए तो वो एक महंगा प्रोटीन का पाउडर बन जाता है। वो डब्बा 1-1, 2-2 किलो का डब्बा 5-5, 6-6 हज़ार का आता है। तो देखिए, जिस वस्तु को हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे, ऐसे ही फेंक दिया करते थे, उससे व्यावसायिकता ने एक सही रूप दिया है। तो इसका मतलब यह सही है कि जो हमारे पूर्वज कहते थे कि अगर शरीर बनाना है तो खूब दही, दूध, मक्खन, पनीर ये लीजिए, तो उनकी सोच बिल्कुल सही थी। वही दूध, दही, मक्खन जो है हम वैसे जीवन में नहीं ले पा रहे हैं, पर एक पाउडर के रूप में जब आता है तो हम महंगा वो पाउडर खरीद रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो जिनको भी कहीं ना कहीं वे प्रोटीन को लेकर संशय है, उनके मन में वो संशय दूर हो जाना चाहिए। अब आपको प्रोटीन जो है, आप कसरत कर रहे हैं, अब प्लांट सोर्स से प्रोटीन लेना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें दूध भी नहीं चाहिए। जो वीगन होते हैं उनको लगता है कि दूध भी छोड़ना है। ऐसे लोग भाग्य से हिंदुस्तान में कम हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति शाकाहार की है, पर दूध और दूध से बनी हुई चीजों के लिए हमने बहुत प्राथमिकता दे रखी है। गौ माता तो हम सर माथे पर बैठाते हैं। तो हमारे यहाँ इतनी समस्या नहीं है। पर अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध से बनी हुई चीजें नहीं सहन आती, हो सकता है वे प्रोटीन भी उनको सहन ना हो। तो प्लांट सोर्स से प्रोटीन कैसे लें, कैसे शाकाहार से हमें प्रोटीन लेना चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपका सांस्कृतिक भोजन है वो सबसे उपयुक्त और सही भोजन है। अब आपको, आप शाकाहारी हैं और दूध के अलावा आपको और कौन कौन सी चीज है जहां आपको प्रोटीन मिल सकता है। तो दूध और दूध की बनी हुई चीजें जैसे पनीर है, और जैसे आप
इन चीज़ों से, दही से भी आपको प्रोटीन मिलता है। पर अब बात आती है इसके अलावा और क्या। देखिए, ऐसा है कि जो आपके खाने की थाली में जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, वो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत नहीं है। अगर आप ये बोलें कि 1 कप पालक देख लें आप, पकी हुई पालक, तो आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। पर ऐसा भी नहीं है कि प्रोटीन मिलता नहीं है उसमें से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपकी लाल भाजी है, आपकी सारी भाजियां जो हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम रहती है, पर उससे भी होती है। चलिए ठीक है, सब्जी तो हमारी बहुत प्रोटीन वाली नहीं हुई। अब दाल पे आते हैं। नाना प्रकार की दाल है, तुअर दाल है, मूंग दाल है, जो भी है, सब सारी दालें जो हैं, सोयाबीन है, राजमा है, ये सब चीजें भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है, पर इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। 1 कप जो ये दाल है, इससे लगभग 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो 1 कप तो थोड़ा बड़ा होता है, कटोरी से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो ये जो 1 कप जो है, 15 ग्राम मिलता है। और लगभग मैंने बताया कि आपको 60 ग्राम की आवश्यकता है। तो अगर 1 कप वाला जो ये जो है दाल, ये लगभग आपको 4 कप दाल लेनी पड़ेगी। पर 4 कप दाल लोग अपने खाने में नहीं लेते। इसके अलावा बात आती है, नाना प्रकार के अन्य आइटम्स हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ताकत बढ़ाने के लिए बादाम खाओ, अखरोट खाओ, आप ये कैश्यूज लो, काजू लो। तो इसमें कितना होता है? इसके आउंस के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कम से कम 15 से 20 आउंस में, या इतने आउंस में लगभग प्रोटीन इतना होता है जितना आपको चाहिए होता है। तो इतना सारा हम नहीं खाते प्राय। हम 1 आउंस, 2 आउंस, 5 बादाम, 10 बादाम, इससे ज़्यादा कहाँ खाते हैं। तो ये जो इसमें भी प्रोटीन मिलता है आपको, पर मात्रा जितनी चाहिए उतनी नहीं होती। अब बात आती है रोटी की। रोटी में भी प्रोटीन मिलता है आपको। ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, किसी भी आटे की रोटी बनाएंगे, थोड़ी मात्रा कम रहेगी, पर इसमें भी प्रोटीन आपको मिलता है। तो जो आपका पारंपरिक भोजन है, जिसमें कुछ सारी चटनियां हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, और कभी कभार खिचड़ी भी आप खाते हो, खिचड़ी एक अच्छा स्रोत है। चावल में भी आपको प्रोटीन मिल रहा है, कम मात्रा में मिल रहा है, तो उसमें आप दालें मिला देते हो, तो जो उस प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो एक अच्छा मिश्रण बन जाता है और आपके जीवन में पोषक तत्वों की प्रचुरता हो जाती है। तो दालें और दाल और चावल मिला के जो खिचड़ी है, कई बार लोग नाक भूख सुखोड़ते हैं, पर उनको ये समझ में आना चाहिए कि खिचड़ी बहुत अच्छा स्रोत है। आपके पूर्वजों का एक देखा जाए तो एक आपके लिए नायाब तोहफा है कि आपको प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत दे रहे हैं वो। बहुत सारे नए खाने भी आए हैं, जिसमें क्यूनोवा आया है, चिया सीड्स आई हैं, फ्लैक्स सीड्स, अलसी के सीड्स। इनको भी नाना प्रकार से तरीकों से लिया जा सकता है, ये भी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। तो इन चीजों को मिलाकर जब आप अपने जीवन में मिश्रित रूप से लेकर आते हैं, तो भी आपको बहुत लाभ होता है। बहुत सारे प्रोटीन पाउडर ऐसे भी आ रहे हैं जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है। तो इन प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर में ये वे प्रोटीन भी नहीं है, दूध से भी नहीं बने हुए हैं, ये बीफ से भी नहीं बने हुए, मटन से भी नहीं बने हुए, किसी प्रकार से नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम से नहीं बने हैं। ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है। तो ये जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, इनमें भी बहुत सारे स्रोतों से ये बनते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 0.8 ग्राम्स वे प्रोटीन ले रहे हैं, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, 1 से 1.5 ग्राम लेना पड़ेगा। तभी आपके शरीर में वो परिवर्तन आएंगे जो आप चाहते हैं। अब बात आती है कि क्या ज़्यादा प्रोटीन लेने से गुर्दे फूक जाते हैं? ये प्रश्न बड़ा विकट है। देखिए, क्या होता है कि बहुत सारी, जैसे अब गुर्दे की बीमारी भी होती है, तो गुर्दे की बीमारी में हमारी किताबें लिखती हैं कि आपको ये गुर्दे की बीमारी हो गई, क्रिएटिनिन आपका बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा है, अब आपको प्रोटीन नियंत्रित करना होगा। पर नियंत्रित करने की स्थिति में भी मित्रों, मेरी प्रैक्टिस में 100 में से 80-90 लोगों को मैं प्रोटीन नियंत्रित नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक आम हिंदुस्तानी खाने में, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। तो हम और उस बीमार पेशेंट का प्रोटीन इंटेक कम कर दें, तो शरीर भी उस तरह से पोषित नहीं हो पाएगा जितना उसको पोषण की आवश्यकता है, तो पोषण कम होने लगता है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे पेशेंट्स में किसी भी प्रकार से प्रोटीन की कमी हम लोग नहीं करते, क्योंकि 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट की आवश्यकता वहाँ वैसे ही पूरी नहीं होती। पर कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, पेशाब के रास्ते बहुत प्रोटीन निकल रहा है और हमें आशंका है
कि जो पेशाब के रास्ते ये प्रोटीन निकल रहा है ये गुर्दे को और खराब करेगा। वहां पे विशेष परिस्थितियों में वो स्थिति सबके साथ नहीं आएगी मित्रों। करोड़ों में से एक आध आदमी के साथ वो स्थिति आएगी, तो उसके लिए तो आपके गुर्दे का डॉक्टर है, वो आपको सही सलाह देगा। पर जिनके गुर्दे खराब नहीं है, जिनको ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं, मैंने तो गुर्दे खराब वाली परिस्थिति में भी बताया कि मैं सामान्य मात्रा में प्रोटीन देता हूं, सब केसेस में नहीं, कुछ विशेष परिस्थितियों में हम लोग कम करते हैं। तो अब ये देखिए, तो इसमें डरने की आवश्यकता बहुत बहुत ही कम है। तो डरना नहीं है, हमें प्रोटीन लेना है, बल्कि हमें कम से कम एक स्कूप में अगर 30 ग्राम प्रोटीन है तो 2 स्कूप तो कम से कम लेने हैं, बाकी खान पान से पूरा हो जाएगा। तो ये चीजें, और जो कसरत करने वाले हैं उनको भी ध्यान रखना है। और कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले रहा है तो वो 1.5 1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी प्रोटीन ले सकता है। जो वे प्रोटीन नहीं लेते उनको उससे भी बड़ी समस्या है, तो वो ये कर सकते हैं। क्यों जरूरी है प्रोटीन? क्योंकि प्रोटीन गुच्छा है अमीनो एसिड्स का। ये अमीनो एसिड्स, इसमें कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि शरीर नहीं बना पाता, वो बाहर से ही मिलना जरूरी हो जाता है, जो कि 5-6 हैं। और कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो अब खान पान से शरीर अपने शरीर में बना लेता है। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, जो आप दाल को चावल से मिलाते हैं और खिचड़ी बनाते हैं ना, वहां आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स की भी कमी दूर हो जाती है। देखिए आपके पूर्वजों का कमाल, जो आपका सांस्कृतिक और पारंपरिक भोजन है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियां ही लाता है। आप दाल और सब्जी मिला के, हरी सब्जी और दाल मिला के भी आप कई बार बहुत सारे पकवान बना लेते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा मिश्रण है। फाइबर भी बढ़ता है, विटामिन भी बढ़ते हैं, प्रोटीन भी बढ़ते हैं। प्रोटीन में जो प्लांट प्रोटीन में कमी है वो दालें पूरी करती हैं, और ऊपर से पनीर का टुकड़ा आ गया तो फिर क्या बात है। बहुत से खाने में पनीर का टुकड़ा आ जाता है तो वो भी प्रोटीन से परिपूर्ण हो जाता है। तो ये चीजें आपको करने की आवश्यकता है। और कभी भी कोई आपको डराए तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। विशेष परिस्थितियां, लाखों करोड़ों में 2 4 10 लोगों को हम बोलेंगे कि ये कम करना है, बाकी को कम करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर गुर्दे खराब नहीं है तो प्रोटीन सही मात्रा में लीजिए। गुर्दे में कोई समस्या है तो अपने योग्य डॉक्टर से मिलिए, वो बताएंगे कि आपकी परिस्थिति में प्रोटीन कम करने की आवश्यकता है या नहीं है। प्रायः नहीं होती, तो फिर भी वहां मैं जरूर बोलना चाहूंगा अपने डॉक्टर से पूछिए। और बाकी लोगों को जो घबराते रहते हैं प्रोटीन को लेकर, उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोटीन तो बिल्डिंग ब्लॉक है। एक स्टेप लेंगे, एक ईंटा रखेंगे तो दूसरा रखना पड़ेगा। एक मजबूत दीवार अगर बनानी है तो खास तौर पर ध्यान रखिए कि जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है RDA 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, उसका बहुत ध्यान रखें और प्रचुर मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें। अपनी आस्थाओं को भी बनाएं। जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं उनको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जो वेजिटेरियन फूड लेते हैं उनको अपने खाने में पारंपरिकता से दूर नहीं होना है। पता चला आप पिज्ज़ा बर्गर की संस्कृति में आ गए, नूडल्स और बाकी सब चीज़ें खा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा रहे और वो पूरी तरह से पोषित नहीं हो रही है। पर अगर आप हमारे पारंपरिक भोजन में ही आते हैं और अपने पारंपरिक भोजन को ही आगे लेकर चलते हैं, तो मान के चलें कि उसमें थोड़ा सा तड़का अगर आपने किसी प्रोटीन पाउडर का, जो कि वे प्रोटीन का भी हो सकता है, प्लांट प्रोटीन का भी हो सकता है, अगर लगाते हैं, बढ़ती उम्र में भी अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका शरीर ज्यादा मजबूत रहेगा, पुष्पित पल्लवित होगा और एक सही दिशा में आपके व्यक्तित्व और मुखारबंद में चमक आएगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।